हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्व कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके। तो पिछली वीडियो में हमने 7 पॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज जो थी उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन। ठीक है, आज हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस में हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है? एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो कि ये जो दो गिवन पॉइंट हैं 2, -5 और -2, 9, इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो हमें कहाँ पॉइंट कौन सा फाइंड करना है? एक्स एक्सिस में। पॉइंट कहाँ फाइंड करना है? एक्स एक्सिस में। तो पहले तो जरा देखिए एक्स एक्सिस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में पॉइंट हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि ये सपोज हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। -1, -2 और -3। ओके, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस ये है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस में एक पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है? पॉइंट फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं कि एक्स एक्सिस में आखिर पॉइंट होते कैसे। तो अगर ये पॉइंट मैं लेना चाहूँ, ये पॉइंट कितना होगा? ये इस पॉइंट को हम लिखेंगे कितना, 1, 0। कितना लिखेंगे? 1, 0। इस पॉइंट को कितना लिख सकते हैं? इस पॉइंट को लिखेंगे 2, 0। इस पॉइंट को कितना लिखेंगे? 2, 0। इस पॉइंट को कितना लिखेंगे? इस पॉइंट को लिखेंगे 3, 0 और इसको लिख लेंगे कितना, 4, 0। ओके, इस पॉइंट को कितना लिखेंगे? 1, 0 ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना है, 1 तक है और वाई एक्सिस में तो बिल्कुल गया ही नहीं है। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कितना, -1, 0। यहाँ पर लिखेंगे -2, 0। यहाँ पर लिखेंगे -3, 0 और इसको लिखेंगे -4, 0। ठीक है, तो ये सारे एक्स एक्सिस के हमारे पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात आपको नजर आई? इसमें खास बात क्या है कि एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट, भले इनके बीच में कोई होगा, ठीक है, इनके जो बीच में सारे रियल नंबर होंगे वो भी, ठीक है, उनको भी हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। और इसमें खास बात क्या है कि इनका वाई कोऑर्डिनेट, इन सब का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। यानी कि एक्स एक्सिस में अगर हमें कोई भी पॉइंट लिखना है, एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट हमारा होगा तो वो जरूर ऐसा होगा कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो? 0। जिसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो? 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट हमेशा ऐसा होगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पहले वाले को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाले को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने पहले समझाया हुआ। ठीक है, जब हम चैप्टर हमने शुरू किया था तब मैंने सब समझाया था। ठीक है, और अगर वाई में देखें, ठीक है, वाई में देखें तो वाई में इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में 0 है, एक्स एक्सिस में कितना क्या है? 0 और वाई एक्सिस में 1 क्या है? पहले जो पहला कोऑर्डिनेट आता है वो किसका आता है? एक्स कोऑर्डिनेट आता है ना। पहले क्या आता है? एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो गया नहीं है तो 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट में कितना गया है? 1 तक गया है, तो 0, 1 हो गया। इसको लिखेंगे 0, 2, इसको लिखेंगे 0, 3, इसको लिखेंगे 0, -1, इसको लिखेंगे 0, -2, 0, -3। ओके, तो यहां देखिए y एक्सिस में क्या हो रहा है कि x कोऑर्डिनेट सबका 0 बन जाएगा। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सब हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक एक्स एक्सिस में पॉइंट, एक्स एक्सिस का एक पॉइंट फाइंड करना है। अब एक्स एक्सिस का अगर पॉइंट फाइंड करना है तो इस एक्स एक्सिस के पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं? x, 0। मुझे इतना तो पता है कि वो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है, क्या? x, 0। अभी x क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस में है ना ये पॉइंट। ये कहाँ है? x एक्सिस में, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं a कह देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने a कह दिया, इस पॉइंट को क्या कह दिया? a। अभी कह रहा है इस पॉइंट से हमें एक 2 पॉइंट दिए हुए,
क्या दिया हमें 2 पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये बराबर दूरी पर, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ बी दे दिया, और ये कितना लिखा हुआ है 2, -5। पहला पॉइंट है 2, -5, 2, -5। ठीक है, और दूसरा जो है इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं सी। ये कितना दिया हुआ है, -2,9, -2,9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट दे दिया होता, वो कहता है कि वाई एक्सिस में कौन से, ये जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, तो हम कैसे लेते, उसमें लेते एक्स कोऑर्डिनेट को 0, वाई मान लेते, 0, वाई मान लेते। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया, फिगर बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब हम निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि ये जो ए पॉइंट है ये बी और सी पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो यानी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस और ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो ए बी निकालेंगे। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। पहले एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे, यानी कि उनको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, 0 - -5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया हमारे पास कितना, x - 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब 0 माइनस कितना प्लस हो गया, 0 + 5 कितना, 5 ही होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो यानी कि ये जो ए बी जो आ गई, ए बी कितनी आ गई हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ये ए बी कितना आ गया हमारे पास, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब ए सी निकाल लेते हैं, ए सी कितना आएगा, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x - -2, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिएगा कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास x माइनस कितना होता है, प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 -9 ही होगा, और -9 का अगर स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, +81 मिलेगा। कितना मिलेगा, +81। तो ये जो बन रहा है, ये जहां पर जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इतना हमारा ये AC आ गया। ठीक है, इतना हमारा AC आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है यहाँ से और यहाँ से। इक्विडिस्टेंट मतलब AB और AC, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। AB इतनी आई है और AC कितना आया, इतना आया है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो AB = AC लिखना, AB = कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, AB = AC। तो AB कितना है हमारे पास, AB हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और सॉरी इक्वल टू, बीच में इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, 81, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, वो सॉरी स्क्वायर रूट है, कितना है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यहाँ भी है, स्क्वायर रूट यहाँ भी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं और टीचर भी क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट से इस तरीके से काट लेते हैं, इस तरीके से काट लेते हैं। ठीक है, तो काटना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है इसमें। ठीक है, स्क्वायर रूट को जब भी हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हट सकता है हमारा क्या, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर किया तो रूट हट गया, यहाँ स्क्वायर किया तो रूट हट गया। ठीक है, तो रूट हट गया, हमने काटा नहीं, रूट क्या हो गया, हट गया। हमने स्क्वायर किया ना, रूट को सिर्फ स्क्वायर ही हटा सकता है। ठीक है, यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 = यहाँ बच गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास कितना होता है, a² + b² + 2ab, सॉरी -2ab, यहाँ पर -2ab, और a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर वो कितना होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ इसमें यूज करेंगे। ठीक है, x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 25 = ये हो जाएगा x² + 4 + 4x + 81।
ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 प्लस 4 से प्लस 4 और यहाँ -4x है प्लस 4x है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को उठा के उस तरफ भेज देते हैं, दोनों को उठा के उस तरफ भेज दिया मैंने, दोनों को उठा के उस तरफ भेज दिया। वहां बचा क्या, वहां 4x पहले से था, ये -4x उधर चले गया तो प्लस 4x हो गया, कितना हो गया प्लस 4x। 81 पहले से था वहां, प्लस 25 वहां से वहां भेज दिया तो -25 हो गया, कितना -25 इक्वल टू कितना बच गया 0 इक्वल टू 0। 4x प्लस 4x कितना 8x होता है, प्लस 81 -25, 81 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 56 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 8x इक्वल टू 56 को दबेगा -56, कितना हो गया -56। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 8x इक्वल टू -56, तो x इक्वल टू हो जाएगा -56 अपॉन 8, तो 8 से इसको कट करेंगे तो -7, कितना आ जाएगा -7, 8 7 56 ना, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -7 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है -7 आ गई है, जो मुझे निकालनी थी। अब मुझे तो निकालना था पॉइंट, मुझे तो क्या निकालना था पॉइंट, लेकिन मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, तो पॉइंट क्या बन गया -7,0, जो मुझे पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट क्या बन गया -7,0। तो यहाँ पर लिख देंगे आखिरी में, ठीक है, इसमें लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे इसमें क्या, hence the required point is -7,0, -7,0, x की जगह पे -7 रख दिया क्योंकि x की वैल्यू कितनी है -7, तो मुझे जो पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट कितना हो गया -7,0, क्योंकि 0 क्यों आया, क्योंकि x एक्सिस में, तो x एक्सिस में है तो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स देखे हैं, पहले तो देखिएगा दो पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो p है 2, -3, p है 2, -3 एंड q है हमारे पास कितना 10, y। तो हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और दिया गया है कि p से लेके q तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट्स है, कितनी है 10 यूनिट्स, यानी कि pq इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, pq इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो p से q तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ इस तरफ से इस तरफ कर लेता है क्योंकि यहाँ ये बड़े नंबर लग रहे हैं, यहाँ छोटे हैं, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y -3, y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 10, इक्वल टू कितना 10। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 - 2 कितना होता है, 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y -3 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा तो y + 3 कितना आ जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10, इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया तो कितना बचा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। 64 को उठा के उस तरफ भेजा, 64 को उठा के उस तरफ भेजा तो ये बन गया y + 3 का होल स्क्वायर, 100 - 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, 100 - 64, 100 - 64 कितना 36। और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, y + 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले वहां लिखे हैं a + b का होल स्क्वायर कितना y² + 9 + 6 से y इक्वल टू 36। ठीक है, इसके आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा 9 को उठा के उस तरफ भेज दिया हमने, 9 को उठा के उस तरफ भेज दिया तो ये बन गया y² + 6y इक्वल टू 9 को उस तरफ भेजा 36 - 9, 36 - 9 कितना होता है 27, और 27 को उठा के इस तरफ ले आते हैं तो 6y - 27 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना हमें आता ही है। ठीक है, या तो फैक्टराइजेशन से करो, अगर उससे नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे भी करो, हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं हम। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो 27 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 6 आ जाए, 27 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 6 आ जाए तो क्या होता है 9 - 3, कितना होता है 9 - 3, तो वाई स्क्वायर, तो 6y को मैं लिख सकता हूँ कितना 9y - 6y, ओ सॉरी 3y, 9y - 3y - 27 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन और फिर इन दोनों में कुछ कॉमन निकल जाएगा। पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y + 9 अंदर कितना बच जाएगा y + 9। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है -3, तो अंदर बच जाएगा y + 9 = 0। तो एक फैक्टर तो बन गया कितना y + 9 और दूसरा फैक्टर बन गया y - 3 = 0। अब y की वैल्यू एक बार कितनी आ जाएगी, y + 9 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -9, और एक बार y - 3 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई कितनी 3। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं कितनी -9 और 3, -9 और 3। तो यहां पर लिख देंगे लास्ट में हेंस वैल्यूज ऑफ y आर -9 और 3, या तो -9 होगी या तो 3 होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। वैल्यू जो है -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, ठीक है। -9 भी और -3 भी, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ y हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। दो वैल्यूज हमारे निकल चुके हैं। हाँ, तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट। 9th क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट from p 5, -3 and r x, 6 find the values of x, find the values of x, values लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है वैल्यूज, s लगा हुआ है, इसका मतलब 2 वैल्यू आने वाली है x की, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR and PR, ठीक है। हाँ, तो ये इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला, ये इक्विडिस्टेंट वाले फॉर्मूले क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विडिस्टेंट वाले फॉर्मूले, ठीक है। क्वेश्चंस 9th क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एक Q पॉइंट है, Q यहां पर एक Q पॉइंट है जिस कितना है 0,1, Q पॉइंट जो है वो कितना है 0,1। ये इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से P और R। यहां पर एक P है, एक क्या है R। इन दोनों से क्या है बराबर दूरी पर है, इन दोनों से बराबर दूरी पर, यानी इक्विडिस्टेंट है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, ये दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। अब P दिया है हमारे पास कितना 5, -3, 5, -3, 5, -3, और हमें R दिया हुआ है x, 6, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी कि x की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। x की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट है तो यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले QP निकाल लेते हैं, QP बड़ा सा रूट लगाए, ठीक है। अब क्या करना है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 0 - 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3, 1 - -3 का होल स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं क्या इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करेंगे 0 - 5, 0 - 5 -5 होता है, और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस कितना होता प्लस माइनस कितना प्लस, तो 1 + 3, 1 + 3 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 25 प्लस √16, ओ सॉरी 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा √41, कितना आ जाएगा √41। तो ये QP की तो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई √41, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। QP = कितना आ गया √41। अब निकालते हैं QR निकालते हैं, QR कितना होगा, तो QR में फिर से यहाँ माइनस कर लेते हैं, x - 0, बड़ा सा रूट लगाया पहले, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि x - 0 पहला एलिमेंट, x - 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया x - 0, x - 0 तो x ही होता है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 6 - 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये आ जाएगा इतना। तो QR जो आया x स्क्वायर प्लस 25, इसको यहां पर लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस हमारी निकल चुकी है, QP निकल चुका है, QR निकल चुका है, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, QP निकल चुका है और QR निकल चुका है, और दोनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगी, क्योंकि दिया हुआ है कि Q जो पॉइंट है वो क्या इक्विडिस्टेंट है किससे P और R से, P और R से इक्विडिस्टेंट है, तो यानी कि QP = कितना होगा QR होगा, QP = QR, इसको समझना QP = ठीक है, या QR = QP लिख सकते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। QR = QP, ठीक है।
तो यहाँ देखिएगा क्यू आर कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ कितना है, रूट 41। क्यूपी हमारे पास रूट 40, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 41। ठीक है, 41 को उठा के उस तरफ भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 41 माइनस 25 कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब ऐसे स्क्वायर हटके वहां रूट आता है तो वो रूट हमेशा कैसे आता है, एक प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, जब स्क्वायर हटके इस साइड से स्क्वायर हटा, वहां कितना आ गया, रूट आ गया, तो ये जो रूट आएगा वो क्या आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, प्लस में आएगा और माइनस में आएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो +4 हो सकती है और एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज हमारे आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई ना, एक्स इक्वल टू तो आ गया +4 और एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -4। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी आ चुकी है, जो उसने पूछा था, उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की दोनों वैल्यूज हमारी फाइंड हो चुकी है, एक तो +4 होगी, एक तो -4 होगी। ठीक है, अब आगे इसने कहा कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज QR एंड PR। हमें QR की डिस्टेंस फाइंड करनी है और PR की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये रहा QR। ठीक है, QR, तो x की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो हमारी QR फाइंड हो जाएगी, और फिर PR निकालेंगे, यहाँ पर भी x की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो हमारी PR डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये है, ये परेशानी ये है कि x की दो वैल्यूज हैं, तो कौन सी वैल्यू हम रखें, x की कौन सी वैल्यू हम रखें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों रख के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों रख के हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले रखते हैं इफ x इज इक्वल टू +4। मैंने मान लिया जब x इक्वल टू +4 है। ठीक है, अभी -4 को भूल जाओ, -4 को भूल गए तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही है, अभी क्या मान लेते हैं +4 है, सिर्फ +4 है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू +4 है तो QR कितना हो जाएगा, QR हम निकाल चुके हैं पहले हम निकाल चुके हैं, कितना आया था QR, x स्क्वायर प्लस 25 आया था। ठीक है, तो सीधे इसमें रख लेते वैल्यू, तो x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 25 इक्वल टू कितना, √41। तो यानी कि QR कितना आ रहा है, √41 आ रहा है। कितना आ रहा है, √41। वैसे पे आना भी था, इतना ही आना था, क्योंकि QP और QR क्या है, दोनों बराबर डिस्टेंस है, तो QP अगर √41 है तो ये भी कितना आएगा, √41 ही तो आएगा। ठीक है, ये भी कितना आएगा, √41 ही आएगा। अब निकालते हैं हम जरा RP या PR निकालते हैं, या RP की बात है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और x की जगह पे कितना है, 4 है, ध्यान रखिए x की जगह पे कितना है, 4 है, x की जगह पे 4 है, तो यहाँ लिखते हैं 4 - 5, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3, 6 - -3 का होल स्क्वायर, 6 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PR कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 - 5 यानी -1 का स्क्वायर कितना, +1 ही हो जाएगा, और 6 - -3 माइनस प्लस होता है, तो 6 + 3 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो ये आ गया हमारे पास 82। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है कितनी, √82। अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √82। ठीक है, अब बात करते हैं x की वैल्यू -4 हो, अगर x की वैल्यू कितनी हो, -4 हो, x की वैल्यू कितनी हो, -4। अब +4 को भूल जाइए, हम x की वैल्यू एक ही मानेंगे, वो क्या है, -4 है। अगर x की वैल्यू -4 है तो QR कितना हो जाएगा, तो QR हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर प्लस 25 थी, तो x की जगह पर -4 रखा, तो -4 का स्क्वायर कितना, 16 ही हो जाएगा, ये -4 है। ओके, तो -4 का स्क्वायर कितना, 16 + 25, तो ये तो फिर भी कितना आ रहा है, 41 ही आ रहा है, √41 ही आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 4 हो चाहे -4 हो, QR की वैल्यू तो हमेशा कितनी होगी, √41 ही होगी, √41 ही होगी। ठीक है, PR चेक करते हैं, PR कितना आ रहा है, तो PR के लिए हमें ऐसा पड़ा कि x की जगह पे इस बार -4 है, क्या है, -4, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -4 - 5 कितना, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस क्या प्लस, तो 6 + 3 का स्क्वायर यानी 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर कितना, 81। तो ये आ गया हमारे पास रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2, 8 + 8 16, 162। ठीक है, इसमें से देखते हैं कुछ पेयर बाहर बनता है कि नहीं बनता,
इसको फैक्टर निकालते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 27, 3 9, सॉरी ये 3 होगा, ठीक है, 3 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, 3 के क्या बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 3 तो बाहर आ जाएंगे, 2 3 तो बाहर आ गए, 3 इंटू 3, और अंदर बचा क्या सिर्फ एक 2, तो ये बन गया 9√2, 9√2, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9√2 आ रही है, 9√2। ये तो पी आर जो है वो अलग आ रहा है, 4 जब x इक्वल टू 4 मानते हैं तो रूट वैल्यू कितनी आ रही है, √82 आ रही है, और x की वैल्यू -4 अगर माने तो पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9√2 आ रही है, कितनी आ रही है, 9√2 आ रही है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, पी आर की वैल्यू दो दो आ रही है, x की वैल्यू अलग अलग होगी तो पी आर की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया 9th क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट x, y इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास x, y, एक पॉइंट है क्या, x, y। अब ये जो है इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, अब वो 2 पॉइंट क्या क्या है, वो 2 पॉइंट है हमारे पास 3,6 और -3,4, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, ये जो x, y है, ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब आप समझ गए होंगे अब, ठीक है, समझ गए होंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब है ये पॉइंट जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। कुछ नाम दे देते हैं, इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, ठीक है। तो हमें x और y पे एक रिलेशन बनाना है, x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन का मतलब है कि x और y पे हमें एक इक्वेशन बनानी है, x और y में क्या बनानी है, एक इक्वेशन जैसी बना देनी है। इक्वेशन बना देनी जैसे हमने लीनियर इक्वेशन होती थी ना, तो कुछ उस टाइप की हमें क्या बना देनी, इक्वेशन बना देनी है। तो वो उसी को हम कह देंगे क्या, रिलेशन, उसी को हम कह देंगे रिलेशन, x और y पे रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, इक्विडिस्टेंट है तो सेम वही, ए बी की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर। पहले ए बी निकालते हैं फिर ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले ए बी निकालते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x -3, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। ए बी हमारा निकल चुका है, ए बी हमारा निकल चुका है। ए बी इससे ज्यादा सॉल्व अभी हम कर नहीं सकते इसको, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब ए सी निकाल लेते हैं, ए सी देखिएगा, ए सी देखिएगा, ए सी कैसे निकलेगा, x -3, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आ गया होगा आज, ठीक है, कैसे वैल्यूज हमारे रखनी है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। दोनों डिस्टेंस मैंने निकाल ली, दोनों डिस्टेंस क्या कर ली, निकाल ली। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, दोनों क्या है, बराबर डिस्टेंस है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो पहले ए बी लिख लेते हैं, ए बी ये पूरा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आ जाएगा कितना, x +3 का होल स्क्वायर y +4 का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस है ना, y -4, ये माइनस है, ठीक है, y -4 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, कितना है, माइनस, ठीक है, y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट यहाँ पे है, स्क्वायर रूट यहाँ पे है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास, तो बच गया हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां बच गया कितना, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब के स्क्वायर रूट मुझे खोलना है, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूं, इन सब के स्क्वायर्स को खोल देना है। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 9, ठीक है, -6x, ओके। अब y -6 का होल स्क्वायर यानी कि y² प्लस 36 -12y, और इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा x +3 का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस 9 प्लस ये आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा y -4 का होल स्क्वायर यानी कि y² प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 -2 × AB यानी कि 8y
इतना नोट करना। इसमें कुछ कट भी रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ नहीं, और भी जी कुछ भी हमारा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर का देखिएगा, इतना मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिएगा इसी के आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के आगे बात करेंगे क्या 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 बच गया, इससे क्या क्या बच गया, कुछ चीजें कट गई हैं, अब बचा क्या क्या है वो लिखना है मुझे। एक तो -6 बचा है यहाँ पर, इसको -6 को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, और क्या बचा है +36 बचा हुआ है, +36 बचा हुआ है, और -12y बचा हुआ है, इज इक्वल टू उस साइड क्या बचा हुआ है 6x बचा हुआ है एक तो, +16 -8y। ठीक है, -8y, यहाँ -6x है, यहाँ +6x है, तो इसलिए कटा नहीं। ठीक है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है हमें, इन तीनों को उठा के उस तरफ भेज देना है, तीनों को उठा के उस तरफ भेज देना। भले एक ऐसा भी कर सकते हैं इन तीनों को उठा के इस तरफ ले आए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस तरफ भेज दें ताकि हमारा एक्स जो है पॉजिटिव आ जाए, एक्स जो है पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि 6x को इधर ले आएंगे तो ये -6x हो जाएगा, तो -6x और -6x ये हो जाएगा -12। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक्स क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इन तीनों को उठा के उस तरफ भेज देता हूँ, तीनों को उठा के उस तरफ भेज दिया। तो देखिएगा उस तरफ जो है वो तो वैसे ही रहेंगे और इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 6x लिख लीजिएगा, जो उस तरफ था हमारे पास क्या था 6x था, और ये -6x उधर गया तो ये आ जाएगा +6x आ जाएगा। ठीक है, -8y वहां पहले -8y था तो वह तो वैसा ही रहेगा, और +12y यहाँ से वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा +12y हो जाएगा, इसका समझना। और +16 पहले से वही था, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन +36 यहाँ से वहां गया तो कितना आ जाएगा -36 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझे? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ लिख लिए। ठीक है, तो 6x और 6x कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, 6x + 6x कितना 12x हो जाएगा। ठीक है, और -8y + 12y + 4y कितना हो जाएगा +4y, +16 - 36 16 - 36, तो ये 16 - 36 कितना -20 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 आएगा तो 3x बच जाएगा, 4 3 12 होता है तो 3x बच गया, प्लस खाली सिंपल y बच जाएगा और -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 को उठा के मैं यहाँ अपॉन में भेजता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई x और y में, तो इसी को हम कहेंगे रिलेशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यही क्या होगा x और y के बीच में रिलेशन बनाएगा। ठीक है, x और y के बीच में रिलेशन, इसी को कहते हैं हम, कोई इक्वेशन अगर हमने बना दी तो उसी इक्वेशन को हम कहेंगे x और y के बीच में क्या है वो रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। ठीक है, तो अब बात करेंगे ठीक है एक्सरसाइज 7.2 की। ठीक है, जो अगली एक्सरसाइज हमारी, उसमें हमें पढ़ना क्या है उसको जरा हम देखें पहले। ठीक है, उसमें पढ़ना क्या है हमें। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 है उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी हमने इस एक्सरसाइज 7.1 में क्या क्या पढ़ा था, हमें पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने सब सीख लिया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अगले एक्सरसाइज में हमें सीखना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, अब सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्या कि सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे होता है। ठीक है, कहां पर यूज होता है। ठीक है, बाकी हम बात अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लगाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था 2 पॉइंट। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो ए है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम है क्या बी। ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट कितने x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट कितने x2, y2। ठीक है, तो इनके बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेते थे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते थे, वही रूट वाला फॉर्मूला, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना आसान था। ठीक, अब हमें क्या करना है सेक्शन फॉर्मूला में, अब ये कह रहा है 2 पॉइंट तो है हमारे पास, उन दोनों को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन को एक तीसरा पॉइंट आएगा कोई, जो इस लाइन को क्या करेगा डिवाइड करेगा, इस लाइन को क्या करेगा डिवाइड करेगा बीच में, जिसको मैंने कह दिया सी।
जिसको मैंने कह दिया सी। ये जो सी तीसरा पॉइंट आ गया, एक तीसरा पॉइंट आया जो कि सी क्या इसी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y, कट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, कट नहीं लिखेंगे, डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड का मतलब है, इस लाइन को दो हिस्सों में भाग कर दे रहा है, दो हिस्सों में इसका भाग कर दे रहा है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में अलग अलग कर दे रहा है, यानी कि एक हिस्सा इसका AC बना दिया, एक हिस्सा क्या बना दिया, BC। दो हिस्सों में इसको भाग कर दिए, ठीक है, दो हिस्सों में इसको कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस C पॉइंट में। ओके, तो इस C पॉइंट ने इसको डिवाइड किया है, तो जरूरी नहीं है कि इसके मिड पॉइंट पे क्या हो, ठीक बीच में इसको काटे, जरूरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ काट सकता है, यहाँ सॉरी काट सकता है, कह रहा हूँ यहाँ से डिवाइड कर सकता है, यहाँ से डिवाइड कर सकता है, यहाँ से कहीं से भी डिवाइड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इस ठीक मिड पॉइंट पे इसको डिवाइड करे, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये C पॉइंट जो है वो इस लाइन को कहीं पर भी डिवाइड कर सकता है। तो C लाइन को डिवाइड कर रहा है, सपोज मैंने मान लिया किस रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उनका रेशियो कितना है, M1 और M2 है, M1 और M2 है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो काम करता है, उस सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा होता है वो किस लिए होता है, वो हमें इस पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि इस सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हम इसका x कोऑर्डिनेट यानी x इक्वल टू निकाल सकते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यानी कि सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो किस काम आता है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के काम आता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के काम आता है, जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में इसको डिवाइड कर दे रहा है, M1 और M2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो हमारा क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास A और B, A के कोऑर्डिनेट हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट आ गया जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में। M1 और M2 रेशियो हमें पता होगा, ठीक है। तो M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट जो ये तीसरा पॉइंट आया है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हैं तो उस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है वो तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको आगे और बात करेंगे, इसमें और भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।